शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को ट्वीट करते हुए यह जानकारी साझा की। संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा है, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद यह तय किया गया कि पार्टी बंगाल के चुनाव में उतरेगी। हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। कुछ का मानना है कि हिंदूवादी छवि के कारण शिवसेना बंगाल में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य में शिवसेना की मौजूदगी ना के बराबर है, इसलिए उसे चिंता नहीं है। ऐसे में सवाल है कि एनडीए की पूर्व सहयोगी बंगाल चुनाव में एंट्री से क्या वाकई बंगाल की राजनीति के समीकरण बदलेंगे या फिर ऐन वक्त पर चुनाव में उतरने का दाव खुद शिवसेना के लिए ही उल्टा न पड़ जाए। शिवसेना के बंगाल चुनाव में एंट्री के काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी। शिवसेना ने खुद ही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद बंगाल का रुख करने का संकेत दिया था। शिवसेना का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि एनडीए से अलग होने के बाद वह बंगाल चुनाव में उतरने जा रही है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है। वहीं कांग्रेस बंगाल में सीपीआई के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है और दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर समझौता होना बाकी है। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार चल रही है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। बंगाल में शिवसेना के महासचिव अशोक सरकार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी ने 294 सीटों में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अशोक सरकार ने कहा कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल देसाई और संजय राउत बंगाल आएंगे और प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को बंगाल के नेताओं के साथ बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। सरकार ने कहा है कि मैं अभी मालदा में कैंप कर रहा हूं। यहां से मैं अलीपुर द्वार और अन्य उत्तर बंगाल जिलों की यात्रा करूंगा। सरकार ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों में मालदा जिले में लगभग 12,000 बीजेपी समर्थक शिवसेना में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, पुरुलिया, मिदनापुर, नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, अलीपुरद्वार और कुछ अन्य जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बंगाल में शिवसेना के चुनाव में उतरने के ऐलान पर बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा है कि शिवसेना की राज्य में कोई उपस्थिति नहीं है। इसका एकमात्र एजेंडा है कि बीजेपी के खिलाफ टीएमसी की मदद करना, लेकिन यह रणनीति काम नहीं करेगी। बता दें कि इससे पहले शिवसेना ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतरी थी। शिवसेना ने बिहार चुनाव में 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 21 उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले थे। शिवसेना के सभी 22 उम्मीदवार को मात्र 20,195 वोट ही मिले थे, जो कि कुल वोट का 0.05% था। वहीं साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तब शिवसेना ने 73 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।